अखबार का एक पन्ना पलटकर श्याम मोहन जी ने चाय का गिलास उठाया और एक चुस्की लेते हुए कहा, अनुज, हमारे हरिद्वार की टिकट का क्या हुआ? कब की करवा रहे हो? ऑफिस के लिए जाता अनुज वहीं रुक जाता है और कहता है, पापा करवा रहा हूं, बस थोड़ी दिनों में हो जाएगी। शारदा, जल्दी से मेरा टिफिन ला दो, मुझे बहुत लेट हो रहा है। शारदा भागती हुई आती है और टिफिन देते हुए धीरे से अनुज से कहती है, अब तो शादी को 2 हफ्ते हो चुके हैं, बताओ ना हम हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं? अनुज उसकी बात को नजरअंदाज कर घर से निकलता है और स्कूटर स्टार्ट करने लगता है, पर स्कूटर जल्दी से स्टार्ट नहीं हो रहा था। ये स्कूटर भी ना जल्दी से स्टार्ट नहीं होता, इसकी भी उम्र हो गई है। किलसते हुए अनुज कहता है। कितनी देर में उसकी छोटी बहन संध्या आ जाती है। भैया जल्दी चलो ना, मुझे लेट हो रहा है स्कूल के लिए, पैर पटकते हुए संध्या ने कहा। अनुज अपने इस छोटे से परिवार के साथ ग्वालियर में रहता था। उसके परिवार में उसके मम्मी पापा, छोटी बहन और उसकी पत्नी थी, जिसे अभी वो 2 हफ्ते पहले ही शादी करके लाया था। लो हो गया स्टार्ट, चलो आओ बैठो, अनुज ने कहा, जिस पर संध्या जल्दी से बैठ जाती है। अच्छा भैया, वो हमारे स्कूल वाले ना साइंस सिटी लेकर जा रहे हैं और उन्होंने 5,000 रुपये मांगे हैं। भैया पूरे 1 हफ्ते का ट्रिप है और मुझे जाने का बहुत मन है। अनुज उसकी सारी बात सुन रहा था, पर वो क्या करता उसे समझ नहीं आ रहा था। एक तो उसकी आमदनी बस 20,000 रुपये थी और उस पे उसने अपनी शादी के लिए ब्याज पर पैसे उठाए थे। एक जमाने में उसके पिताजी पियोन थे। उन्होंने अपनी सेविंग से घर बनाया था और उनके रिटायर होने के बाद घर की सारी बागडोर अनुज ने संभाल ली थी। पर अब उस पर इन जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। कम में कहें तो आमदनी 98 और खर्चा रुपया था। लो आ गया तुम्हारा स्कूल, ध्यान रखना अपना, और वो तुम्हारी ट्रिप का सोचता हूं। वैसे कब तक देने हैं पैसे? संध्या उतरी और खुशी से पलटते हुए बोली, भैया अगले हफ्ते तक। सर को हिला अनुज अपने ऑफिस को निकल गया। अनुज कोई बहुत बड़ी कंपनी में काम नहीं करता था, वो बस एक छोटी सी कंपनी में क्लर्क था। अनुज अपने ऑनर से पूछता है, सर वो टीए के मुझे 20,000 रुपये मिलने थे, क्या मैं जान सकता हूं कब तक मिलेंगे? अनुज ये क्या है? अभी पिछले हफ्ते ही तुमने एडवांस लिया था और मैंने तुम्हें परसों ही बताया कि टीए के पैसे आने में कुछ दिन लगेंगे। क्या तुम सब्र नहीं कर पा रहे हो? अगर पैसे की इतनी तंगी है तो उसे संभाल कर इस्तेमाल किया करो। उदास होकर अनुज उनके कैबिन से बाहर निकला कि तभी उसके फोन पर 3 मैसेजेस आए। ये मैसेजेस उसकी वाइफ ने भेजे थे। एक मैसेज में लिंक था और नीचे 2 मैसेज थे कि अनिल ये देखो मसूरी, यहां चलते हैं। अनुज ने उस लिंक को खोला। वहां मसूरी हनीमून पैकेज की डिटेल्स थी। 15,000 15,000 15,000, ये मम्मी पापा के हरिद्वार का खर्चा लगभग 7 से 8,000 और संध्या के स्कूल का ट्रिप। अगर टीए मिल भी जाएगा तो भी नहीं हो पाएगा ये सब। शाम तक अनुज काम करता रहता है और फिर घर के लिए निकल जाता है। आधे रास्ते में जाते ही उसका स्कूटर खराब हो गया। बार बार किक मारने पर भी वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। अनुज लगातार कोशिशें कर रहा था। तुझे भी अभी खराब होना था, इसकी भी सर्विस करानी पड़ी है, इतने खर्चे हैं, मैं कैसे अकेला सब करूंगा? अनुज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने उस स्कूटर को घसीट कर वो घर पहुंचता है, जहां सब उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सबके मन में अपनी अपनी इच्छाएं थी। अनुज आके अभी बैठा ही था कि उसके मम्मी पापा आपस में बातें करने लगे, जो अनुज सुन रहा था। चलो अब सब चीजें सही हो गई हैं,
अनुज की शादी हो गई है, वो सेटल हो गया है। अब हमें किसी चीज़ की कमी नहीं। बस जल्दी से हरिद्वार जाकर गंगा स्नान कर लें तो जीवन सफल। मैं तो कहती हूं कि लगे हाथ काशी चल पड़ेंगे। वो दोनों आपस में ये सब बातें कर रहे थे। शारदा पानी का गिलास लेकर आती है। अनुज पानी के 2 घूंट पीता है। शारदा उसके पास बैठती है और उसे देखती रहती है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसका कब से इंतजार कर रही है। अनुज ने बाकी का बचा पानी पिया और गिलास नीचे रखकर जाने ही लगा कि तभी शारदा बोली, वो मैंने आपको मैसेज किए थे, आपने देखा नहीं? अनुज का सर भारी हो गया। वो मेज पर पड़े गिलास को हाथ मारता है और वो गिलास दूर जाकर गिरता है। अनुज किलसते हुए बोला, हाँ देखा मैंने, और सब चीजें देख ही रहा हूं। जब तुमको एक बार कह दिया ना मैंने कि चल पड़ेंगे तो। वो खुद को चुप कराता है और अपने कमरे में चला जाता है। सब हैरान हो जाते हैं कि अनुज को आखिर ये क्या हो गया। इससे पहले उसने कभी भी ऐसे बर्ताव नहीं किया था। शारदा उसके पीछे पीछे जाती है। क्या हुआ अनुज, आप ऐसे गुस्सा करके अंदर आ गए? कोई बात है? कुछ हुआ है? अनुज कुछ नहीं कहता, बस वो वॉशरूम में चला जाता है। रात ऐसे ही गुजरती है। अगले दिन उदास मन से वो ऑफिस में आता है और वो बस अभी बैठा ही था कि पियोन उसके पास आया और कहने लगा कि आपको बॉस बुला रहे हैं। अनुज डरते डरते उनके पास गया। अनुज, मैं कल के लिए तुमसे माफी चाहता हूं और ये लो तुम्हारे 20,000। अनुज को भरोसा नहीं हो रहा था। अनुज ने कहा, पर सर टीए आने में तो कुछ दिन पड़े थे ना अभी। हाँ, तुम्हारा टीए नहीं आया है, जब आएगा मैं उसमें से काट लूंगा। अब ये मेरी तरफ से है। कल शाम को ऑफिस से जाते हुए मैंने तुम्हें रास्ते में देखा, जहां तुम्हारा स्कूटर खराब हो गया था और तुम रो रहे थे। मैं समझ सकता हूं, अभी तुम्हारी शादी हुई है और कमाने वाले केवल तुम हो। अनुज वहां फूट फूट कर रोने लगा। अनुज अपने बॉस का धन्यवाद करता है और बाहर निकलता है। शाम को घर जाते हुए उसका मन बहुत खुश था। वो सबके लिए मिठाई लेकर जा रहा था। घर में सब उदास थे। कल अनुज के इस बर्ताव की वजह से सबको चिंता हो रही थी। पर अनुज गुनगुनाते हुए आता है, सबको मिठाई खिलाता है और अपनी छोटी बहन को 6,000 रुपये देता है। 5,000 ट्रिप के लिए और 1,000 बाकी अगर उससे कोई सामान लेना हो उसके लिए। रात को शारदा और अनुज बेड पर बैठे बातें कर रहे थे। अनुज शारदा को सारी बात बताता है और उसे बाकी बचे पैसे देते हुए कहता है, शारदा ऐसा करो, तुम अगले हफ्ते की टिकट्स करा लो। मैं इस हफ्ते थोड़ा बिजी रहूंगा ना, अगले हफ्ते निकलना है तो सारा काम मुझे देखना पड़ेगा। तो तुम कल टिकट्स करा लोगी ना? और वो मम्मी पापा के हरिद्वार का मैं देख रहा हूं, अभी कोई ना कोई जुगाड़ लग जाएगा। अगले दिन अनुज अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा होता है और वो सोच रहा था कि अब वो हरिद्वार के पैसों का जुगाड़ कैसे करे। उसकी चिंता उसके माथे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी और इसी चिंताओं को साथ लिए शाम हो गई। वो अपने घर के लिए निकला। घर के अंदर आते ही उसके पापा उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं, मुझे गर्व है तुझ पर, तुमने हमारे बारे में इतना सोचा। मैं तो बस एक पियोन था, तुम सबके लिए इतना कुछ नहीं कर पाया, पर आज तूने अपने माँ बाप के लिए इतना किया। उनकी आंखों से एक आंसू की बूंद बाहर आई। अनुज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं अनुज की माँ पैकिंग करते हुए कहती है, तो बेटा किसका है? मेरी परवरिश है सारी। अच्छा सुनो, मैंने पैकिंग कर ली है, अगर कोई सामान रखना है तो मुझे बता दो, कल निकलना भी है। हम तो हरिद्वार की तैयारी कर रहे थे, पर तूने तो 4 धाम की टिकट करा दी। सच में बेटा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अनुज बिल्कुल उलझन में पड़ा हुआ था। उसने शारदा की ओर देखा।
जिसने मुस्कुराते हुए आंखों से इशारा किया और अनुज समझ गया कि यह सब शारदा ने कराया है। धीरे से अनुज ने पूछा, शारदा, तुमने कराया ये सब? शारदा ने कहा, हाँ, देखो ना, दोनों कितने खुश हैं। हाँ, पर वो हनीमून का? चलो तुम चिंता ना करो, मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा लूंगा। अनुज के माथे पर फिर से शिकन की लकीरें आ गई। चुप करो, हनीमून का क्या है, किसी और दिन चल पड़ेंगे। पहले अपने घर की जिम्मेदारियां देख लें। और वैसे भी पति पत्नी एक वाहन के दो पहिए होते हैं और दुख सुख के साथी, क्यों क्लर्क जी? हंसते हुए शारदा ने कहा। अनुज ने शारदा को सीने से लगा लिया, जिस पर एक खांसी की आवाज आई। छोड़ो, मम्मी देख रही हैं। शर्माते हुए अनुज पीछे होता है और अपनी मम्मी की तरफ देखता है, जो खांसते हुए मुस्कुरा रही थी। अनुज सीधा अपने कमरे में चला गया। जिम्मेदारियां कोई बोझ नहीं होती, बल्कि वो एक ऐसी चीज होती हैं जो हमें जिंदगी के नए रूपों से रूबरू कराती है और अपने लोगों के अपनेपन का एहसास करवाती है।